यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स दैट द फॉर्मेट ऑफ द रिजल्ट शुड बी इन डेसिमल, एंड सेकंड थिंग सेकंड थिंग सम, यानी जो सम में वैल्यू है वही जो है प्रिंट होना चाहिए। तो दिस इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले एक इंटीजर ले लिया a, उसके बाद दूसरा इंटीजर लिया b, और इनका वैल्यू भी असाइन कर दिया 10 और 20। उसके बाद और एक इंटीजर लिया सम, और उसका जो है उसको बराबर रखा हमने a प्लस बी, यानी जो a में वैल्यू है उसको ऐड करो b के साथ, तो वो जो वैल्यू होगा वो जाता है किसमें, सम में, यानी a एंड b इज इक्वल टू सम। जो इसका वैल्यू होगा इसका वैल्यू होगा, उन दोनों का एडिशन जो होगा वो सम में चला जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे a एंड b के बजाय क्या प्रिंट करते हैं, हम डायरेक्टली प्रिंट कराते हैं यहाँ पे क्या, सम, यानी सम में जो वैल्यू है वही प्रिंट करो। आज हमारा जो काम रहेगा इस वीडियो के अंदर, आज हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज। तो हम 3 प्रोग्राम्स इस वीडियो के अंदर जो है, इस लेक्चर के अंदर 3 प्रोग्राम्स करेंगे। उनमें सबसे पहला जो हमारा रहेगा दैट विल बी हेलो वर्ल्ड। यानी हेलो वर्ल्ड जो है दैट इज द बेसिक प्रोग्राम ऑफ एवरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी हर लैंग्वेज में हम हेलो वर्ल्ड यूज़ करते हैं। हेलो वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, यानी हम कैसे टेक्स्ट को प्रिंट करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सी प्रोग्रामिंग में इसको कैसे करते हैं आज हम पहले वो देखेंगे। दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रोग्राम। और उसके बाद जो है सेकंड प्रोग्राम जो हमारा रहेगा इस वीडियो के अंदर, वो रहेगा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो ये 2 प्रोग्राम्स हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन विद डिवीजन, ये तीनों प्रोग्राम्स देखेंगे, यानी हाउ टू एडिशन 2 नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, एंड हाउ टू डिवाइड 2 नंबर्स बाय यूजिंग कोडिंग, यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ये तीनों चारों काम जो है करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये जो आज का लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर जो है कंपाइलर होना चाहिए, यानी जो हमारी कोडिंग को जो कोडिंग हम लिखेंगे उसको वो ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। जिस तरह ट्रांसलेटर होता है, यानी एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है दूसरी लैंग्वेज में, तो उसको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं। इसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ होती है, एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंपाइल करता है हमारी कोडिंग को, यानी जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। तो वो कंपाइलर हमारे पास सी के बहुत सारे हैं इस वक्त। तो हम जो चलाने वाले हैं दैट्स MinGW, वही हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग कोड ब्लॉक्स। तो ये कोड ब्लॉक्स कैसे इंस्टॉल करना है ये हम इंशाल्लाह कल के वीडियो या परसों के वीडियो में देखेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन की ओर, आपको यहाँ पे भी कोड ब्लॉक्स मिलेगा और यहाँ पे भी कोड ब्लॉक्स मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से ही। तो दिस इज कोड ब्लॉक्स, सिंपली यू हैव टू क्लिक हियर। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोड ब्लॉक्स जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे द ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE, तो इसका वर्जन जो है दैट इज 20.03। तो ये जो कोड ब्लॉक्स है हमारे पास ओपन हो चुका है। दिस इज इट्स फर्स्ट प्रीव्यू स्क्रीन, यानी पहली स्क्रीन जो इसमें आती है वो इसी तरह होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम लिखना है, पहला प्रोग्राम। तो सिंपली व्हाट वी नीड टू डू एवरी टाइम व्हेन यू नीड टू राइट ए न्यू प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, यानी कल परसों आपने बनाया होगा, उसको ओपन करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो हम पहला ही प्रोग्राम लिखने वाले हैं, यानी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिंपली वी कैन क्लिक ऑन क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास इसकी कैटेगरीज आती है, यानी कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। तो हम सिंपली यहाँ पे जो है कंसोल एप्लीकेशन लेंगे, क्योंकि हम इसी में प्रोग्राम जो है लिखेंगे। अब उसके बाद जो है कंसोल में आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, यानी कंसोल एप्लीकेशन किस में बनानी है, तो हम सिलेक्ट करेंगे सी, बिकॉज वी आर कोडिंग इन सी, हम सी में कोड लिखेंगे। तो सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन यू नीड टू राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का टाइटल लिखोगे और जो है कोई भी नाम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रोग्राम इसका नाम लिखूंगा, फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया।
उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है इसका इस नाम का ऑलरेडी एक हमारे पास है, तो हम इसका नाम चेंज कर देंगे फर्स्ट प्रोग्राम 1, साथ में 1 भी रखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे GNU GCC कंपाइलर हमारे पास इसमें यूज़ होगा, हमारे पास बहुत सारे हैं बट वी विल यूज़ GNU GCC कंपाइलर। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इनमें से किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे है ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास इस वाले साइड में प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में यहाँ पे आपको वर्क स्पेस मिलेगा और उसके बाद जो है फर्स्ट प्रोग्राम 1 जो हमने इसका नाम रखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको सोर्सेज मिलेंगे, यानी ये सोर्स एक फोल्डर होता है, इसके अंदर हमारी फाइल होती है यानी जिसमें हम कोडिंग लिखते हैं। जैसे मैं इस पर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे main.c जो है वो ओपन हुआ है। main.c का मतलब क्या हुआ, यानी इस प्रोजेक्ट का जो हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट 1 जो फर्स्ट प्रोग्राम 1 लिखा है इसके अंदर जो मेन फाइल है .c, यानी ये वो फाइल होती है जो एग्जीक्यूट होती है। इसका एक्सटेंशन C ही होता है बिकॉज दिस कोड इज रिटन इन C लैंग्वेज। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस वाले पे मेन पे डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कोड लाइन ऑफ कोड खुद ही 9 लाइन्स यहाँ पे खुद ही आ चुकी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है वो रन कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ये चीज़ें आ चुकी है। ये हर प्रोग्राम जैसे आप न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो ये उसमें पहले ये आएगा। तो हम इसी प्रोग्राम को फिर से लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल इरेज इट एंड राइट इट अगेन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग में जो है लाइब्रेरी फाइल्स होती है, यानी वो लाइब्रेरी फाइल्स जिनमें हमारे पास उनके प्रीडिफाइंड कोड्स जो होते हैं, यानी डिफाइन किए हुए कोड्स, यानी जिनको हम बोलते हैं फंक्शंस या कीवर्ड्स, वो सारी उन्हीं लाइब्रेरीज के अंदर होती है। तो अब जिस तरह का प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं तो हमें उसी तरह की लाइब्रेरी जो है इसमें इंक्लूड करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, हैश इंक्लूड। ये मैंने हैश इंक्लूड और उसके बाद जो है ग्रेटर देन लेस देन साइन आपको लेनी है और इसके अंदर लिखना है studio studio.h। तो ये एक लाइब्रेरी फाइल है जो आपको इंक्लूड करनी है, यानी बेसिक प्रोग्राम्स जो भी आप करोगे तो उसके लिए ये ज़रूरी होती है। हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, तो वो हम लाइब्रेरी फंक्शंस जो भी हमारे पास है वो हम अगले वाले लेक्चर में देख लेंगे। तो अभी के लिए हम जो करने वाले हैं 2 प्रोग्राम्स, उनके लिए ये काफ़ी है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारी होती है, जैसे कि और एक हम लेंगे हैश इंक्लूड ग्रेटर देन लेस देन एंड इसमें लेंगे math.h। तो ये हमारे पास दूसरी आ गई। तो इनको बोलते हैं हम हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फंक्शंस। तो ये हमें यूज़ करनी पड़ती है हर एक प्रोग्राम के अंदर अपनी अपनी, यानी जो फंक्शंस आप जो प्रोग्राम आप लिखना चाहते हो अकॉर्डिंगली आपको वही वाली जो है यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी, वही वाली फाइल। उसके बाद जब जैसे हमने हेडर को कंप्लीट किया उसके बाद आता है मेन। तो यहाँ पे मैं इंट मेन लिखूंगा, इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं इससे। तो यहाँ पे इंट मेन मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पे इंट का मतलब क्या है, मेन का मतलब क्या है और ये जो 2 ब्रैकेट्स है इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे समझना ये है, जो इंट लिखा है मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग में हम INT जो लिखते हैं इंट, इसका मतलब होता है इंटीजर। ये एक डेटा टाइप है, यानी किस तरह का डेटा हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो वही आपको यहाँ पे डिफाइन करता है। तो मेनली जो है हम इंटीजर टाइप ही लेते हैं। तो इंट मीन्स डेटा टाइप एंड मेन मीन्स ये एक फंक्शन है, मेन फंक्शन। और ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये जो इससे पहले यानी मेन लिखा हुआ है मैंने, तो उसके आगे जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट्स प्लेस किए हैं तो इसका मतलब है कि ये मेन जो है दैट इज ए फंक्शन। तो ये अब फंक्शन बन जाती है। अब इसका काम क्या होता है, मेन जो ये फंक्शन हमने यूज़ किया इसका काम क्या होता है, ये कंपाइलर को समझाती है कि ये इसको मैसेज सिग्नल भेजती है कि आप जो है यहाँ से अपना काम जो है स्टार्ट कर दो, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन। यहीं से एग्जीक्यूशन यानी बॉडी जो होती है प्रोग्राम की वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अब जो भी कोड हम इस मेन के अंदर लिखेंगे वही कोड एग्जीक्यूट होगा यानी रन होगा। तो जैसे हमने ये वाली चीज़ की उसके बाद हम एंटर करेंगे और ये वाले जो है कर्ली ब्रैकेट्स जो है इंसर्ट कर देंगे। तो अब ये
मेन की बॉडी है, यानी जैसे मेन के बाद जो भी फंक्शंस हम इसके अंदर, जो भी कोडिंग हम इसके अंदर लिखेंगे, तो वही वाला जो है वही कोड एग्जीक्यूट होगा इन ब्रैकेट्स के अंदर, जो भी होगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो अब हमने यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब हमें पहले प्रिंट करना है, यानी डिस्प्ले करना है कोई भी टेक्स्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट एफ और उसके बाद ब्रैकेट्स और इसके अंदर जो है डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो इट मीन्स दैट प्रिंट एफ जो है, ये आप याद रखोगे कि जब भी आपको सी प्रोग्रामिंग में कुछ भी प्रिंट करना होगा यानी डिस्प्ले कराना होगा, देन एट दैट टाइम यू नीड टू राइट डाउन प्रिंट एफ कीवर्ड। आपको प्रिंट एफ कीवर्ड उस टाइम पे लिखना है और इसी तरह लिखना है। समझ आ रही है बात? क्यों? अब अगर आप ये जो प्रिंट एफ है, दिस इज प्रीडिफाइंड, ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड होता है, ये ऐसे ही लिखना होता है बिकॉज दिस इज प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन। समझ आ रही है? उसके बाद जो है अब जो भी टेक्स्ट हम इन दो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वही टेक्स्ट जो है प्रिंट होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंपली हेलो हाईटेक, हेलो हाईटेक। तो ये मैंने लिख दिया। तो इनको हम बोलते हैं सेमीकोलन। तो ये हर एक लाइन के पीछे, यानी प्रिंट एफ स्कैनर जो भी हम इसमें यूज करेंगे, उनके एंड पे ये लगाना जरूरी होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन जो है एंड होती है, तो ये हमें सेमीकोलन यहाँ पे लगाने होते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अब अगर कोई प्रोग्रामर होता है, यानी प्रोग्रामर तो नहीं कहेंगे, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा यही भूल जाते हैं लगाना एंड में, तो वो पूरे प्रोग्राम को देख रहे होते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है। तो उनको ये चीज़ याद में नहीं रहती है कि इसको जब भी हम प्रिंट अप लिखते हैं उसके एंड में हमें सेमीकोलन जरूरी डालने होते हैं। तो अगर हम ये हटा देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद हम लास्ट में एक कोड लिखते हैं, यानी एंड पे हम एक लाइन लिखते हैं, रिटर्न 0। तो अब जो है हम इस प्रोग्राम को पहले डिबग करेंगे, यानी बिल्ड करेंगे, और उसके बाद जो है रन कर देंगे। तो सबसे पहले जो है Ctrl+F9, आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है यही वाला ऑप्शन यूज करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया है, stdio। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको मैंने लिखा था stu, तो ये गलत था। अब जो हम इसको फिर से मैंने इसको रीराइट किया, तो नाउ वी विल रन इट। तो जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हेलो हाईटेक जो है वो प्रिंट हो चुका है। हेलो हाईटेक प्रोसेस रिटर्न 0, इस प्रोसेस ने 0 रिटर्न किया है। एग्जीक्यूशन टाइम ये वगैरह चीज़ें जो है, एग्जीक्यूशन टाइम यानी कितना टाइम लगा इसकी एग्जीक्यूशन में, रन होने में 0.137 सेकेंड्स, और जो है लास्ट में प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब हम एंटर करेंगे और ये जो है प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे तो वही प्रिंट हो जाएगा। अभी तक दिखा रहा था हेलो हाईटेक, अब हम लिखेंगे हेलो हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो अब यार यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस ये सारा जो मैंने लिख दिया है। इसके बाद जो मैं Ctrl+S करूँगा और उसके बाद जो है रन करूँगा। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे अभी भी दिखा रहा है हेलो हाईटेक। वाई? क्योंकि हमने प्रोग्राम को बिल्ड नहीं किया है। तो F9 से ये बिल्ड हो जाता है डायरेक्टली। अगर आप F9 प्रेस करते हो तो उससे ये है बिल्ड और रन हो जाए। अब मैं यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे बिल्ड एंड रन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं बिल्ड एंड रन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारे पास हेलो हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आ चुका है। तो ये अब आपको कोई भी नाम जो है अगर यहाँ पे प्रिंट कराना है, कोई भी चीज़ टेक्स्ट आपको अगर प्रिंट करानी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके इसके नीचे जो है पेस्ट कर देंगे। तो इट मीन्स दैट कि अब मैंने 2 बार प्रिंट एफ जो है वो लिख दिया है। तो अब हमारे पास जो है 2 लाइन्स आनी चाहिए, यानी 2 बार ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि ये कंपाइलर ये नहीं समझता है कि आप लोगों ने जो है यहाँ पे एंटर किया हुआ है और दूसरा प्रिंट एफ यहाँ पे लिखा है, तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास 2 लाइन्स आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। यहीं पे आपको प्रोग्रामिंग डिफरेंट लगेगी आम लैंग्वेजेस की तरह। तो अगर हम ये वाली जो यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, ये तो सिंपली बता रहा है कि हमने जो है 2 लाइन्स को लिखा है। लेकिन अगर आप देखोगे जैसे मैं इसको बिल्ड और रन करूंगा तो आप देखो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देख लो आप
हेलो हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और उसके बाद हेलो हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, एक ही लाइन में इसने एग्जीक्यूट किया। वाई? बिकॉज ये नहीं समझ रहा है कि ये जो एंटर करी यहाँ पे हमने एंटर किया हुआ है और ये दूसरी लाइन है। तो इसके लिए अब अगर हमें ये दूसरी लाइन में लाना होगा तो फॉर दैट सॉल्यूशंस के बाद हम स्पेस एक ऐड कर देंगे एंड देन वी विल प्रेस दिस स्लैश एंड देन एन, स्लैश एन। समझ आ रही है? तो ये स्लैश एन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि न्यू लाइन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, यानी यहाँ से ये वाली लाइन जो है एंड कर दो और जो इसके बाद होगा यानी इस वाली लाइन के बाद जो भी कोड होगा वो आपको जो है नई लाइन में आपको लिखना होगा। तो जैसे ही हम अब बिल्ड और रन करेंगे, यहाँ पे जैसे बिल्ड एंड रन करेंगे तो अब आपके पास दो लाइन्स आई हुई होंगी। यहाँ पे आप देख लो, हेलो हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, हेलो हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस अलग अलग आ रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो अब जितनी मरतबा हमें इसको प्रिंट करना होगा वी कैन सिंपली कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। तो उसके बाद जो है यहाँ पे स्लैश एन लास्ट में लगाएंगे तो ये न्यू लाइन्स जो है हमारे पास आ जाएंगी। जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा, फिर से तो यहाँ पे भी मुझे स्लैश एन लिखना होगा। तो अब मैं बिल्ड और रन करूँगा। जैसे मैं इसको रन करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो कोड है, ये जो हमारा टेक्स्ट है 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट द टेक्स्ट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यही कोड है इसके लिए। दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट प्रोग्राम इन सी। सबसे छोटा प्रोग्राम जो है वो यही है, इसको हम बोलते हैं 3 लाइन प्रोग्राम। अब अगर मैं यहाँ से रिटर्न जो है इसको हटा दूं तो ये तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक मरतबा इसको प्रिंट निकालेगा। आप यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे एक बार आ चुका है। तो इट मीन्स दैट वी हैव ओनली 3 लाइन्स, stdio.h, मेन एंड प्रिंट है। तो इसको बोलते हैं 3 लाइन। दिस इज द मिनिमम प्रोग्राम, यानी मिनिमम लाइन प्रोग्राम जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो इजीली इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी एरर लाता हूँ, जैसे कि मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यानी यहाँ पे जो ये सेमीकोलन था इसको मैं हटा देता हूँ और उसके बाद जो है इसको बिल्ड एंड रन करूँगा तो ये नहीं होगा, ये मुझे यहाँ पे एरर दिखाएगा। और ये ही इसकी कोड ब्लॉक्स की खासियत है कि जिस लाइन में एरर होगा ये उसी पे यहाँ पे उसके साथ में जो है रेड बॉक्स जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे आ जाता है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एरर है। तो अब जैसे ही मैं इसको वापस लगाऊंगा और उसके बाद जो है बिल्ड करूंगा, जैसे ही मैं बिल्ड करूंगा तो ये एरर चला जाएगा। अब इसी तरह अगर हम मेन की फंक्शन के आगे ये फंक्शन नहीं रखेंगे तो जैसे ही मैं इसको बिल्ड करूंगा तो ये एरर फिर से दिखाएगा, यानी दिस इज नॉट द फंक्शन। समझ आ रही है? तो ये एरर दिखा रहा है। उसके बाद जो है प्रिंट एफ जो हमने लिखा, अगर मैं खाली प्रिंट लिखूं और उसके बाद जो है बिल्ड कर दूं तो अभी आप देख लो या इस वाली लाइन में एरर दिखा रहा है। समझ आ रही है? तो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम, ये आपको ऐसे ही लिखना होगा। लेकिन इसके अंदर इन दो डबल कोड्स के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे दैट डिपेंडिंग अपॉन यू, आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। अब जो है हम सेकंड प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देंगे, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स में हमारे पास 2 तरीके हैं। एक होता है कि हम यही से इनपुट भी दे दें, यानी प्रोग्राम के अंदर ही इनपुट दे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, वो भी आपको रिजल्ट दे देगा। सेकंड वन जो हमारे पास आता है दैट इज वी आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। हम यूजर से इनपुट लेते हैं और फिर उन्हीं के ऊपर ऑपरेशन करके उसका रिजल्ट देते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो फिर जो बाकी जो रहेगा वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम यहीं पे इनपुट देते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, यानी 2 तरीके हैं उसके भी, तो वही वाला प्रोग्राम देखेंगे। इसका नाम मैं ऊपर दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ 2 नंबर्स। तो ये मैंने प्रोग्राम की हेडिंग में लिखा है, इसको हम कमिट कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड कमिट। व्हाट इज कमिट? कमिट मीन्स एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश।
यानी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी लाइन को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो सिंपली आप वो इंग्लिश में लिखोगे और उसके लाइन के पहले में जो है डबल स्लैश जो है प्रेस करोगे तो वो कमेंट बन जाती है। कमेंट का मतलब होता है कि ये जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर इसको रीड नहीं करता है, यानी जो भी कमेंट होगी इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। अगर मैं इसके अंदर भी इसको लिखूंगा तब भी ये जो है रन नहीं हो जाएगा, यानी कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है बिकॉज दैट इज ए कमेंट। यानी इट मींस दैट दिस लाइन इज फॉर यानी स्टूडेंट्स के लिए, यानी अंडरस्टैंड कराने के लिए। समझ आ रही है? तो यहाँ पे आप देख लो दिस इज कमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एंटर करें सम ऑफ टू नंबर्स, हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम 3 इंटीजर्स को लेंगे। तो इंटीजर नंबर 1 जो है, इंटीजर को डिफाइन कैसे, यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर कैसी होती है, वो इस तरह होती है। हम लिखते हैं सिंपली इंट और उसके बाद यानी इस इंटीजर का नाम, यानी इंटीजर जो है दैट इज अ डेटा टाइप एंड द नेम ऑफ द डेटा। अब इस डेटा टाइप का नाम क्या रखेंगे, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन यू। मैं ए लिखूं या num1 लिखूं, num1 या कुछ और, जो भी आपको लगे, आपको सही लगेगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली ए लिखूंगा, कैपिटल या स्मॉल कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट ए। उसके बाद जो है अगर अब आप यहीं से वैल्यू देते हो, यानी यहीं से वैल्यू असाइन करते हो, देन यू कैन राइट डाउन इंट ए इज इक्वल टू 10। तो दिस इज आवर फर्स्ट इंटीजर। तो ये एक तरीका है। दूसरा आप क्या करोगे, इंट बी इज इक्वल टू 20। तो ये हमने 2 लिखे। उसके बाद तीसरा जो है इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। सम शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो दिस इज वन वे, ये भी एक तरीका है, आप इस तरह भी कर सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है, यहां पे मैं लिखूंगा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। सेकंड मेथड हमारे पास आप सिंपली करोगे इंट ए, कैपिटल ही लिखूंगा मैं, नहीं अब स्मॉल लिखे, इंट ए कामा बी कामा सी या सम। तो दिस इज सेकंड वे, ये दूसरा तरीका है। तो दोनों का काम एक ही है। आप ऊपर वाले की तरह यानी ऐसे लिखो तो ये भी ठीक है, आप इस तरह लिखो ये भी ठीक है, या यहीं पे वैल्यू भी असाइन करो, इंट ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू, मैं वैल्यू अलग इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम पे आपको पता चले कि दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इंट ए इज इक्वल 20 एंड बी इज इक्वल टू 30 एंड सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, सम, यानी इन दोनों का एडिशन। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली प्रिंट एफ और उसके बाद जो है ब्रैकेट्स, उसके अंदर डबल कोट्स और इसके अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ए एंड बी इज, उसके बाद जो है स्पेस और साथ में जो है %d लिखेंगे और फिर कामा के बाद सम। तो यहां पे आपके पास 2 तरीके मैंने आपको बताए। अब ये जो है, ये वाला प्रोग्राम जो है ये एक ही मर्तबा इनको प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये वैल्यू प्रिंट करेगा वो इन दो का करेगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट खाली इन्हीं को किया है। तो यहाँ पे हम दोनों को प्रिंट कराएंगे, उसके लिए हम प्रिंट एफ और उसके बाद जो है डबल कोट्स और इसके अंदर जो है इसके बाद जो है सिमिकोलन और इसके बाद लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज, यहां पे हम लिखेंगे %d और उसके बाद कामा और उसके बाद लिखेंगे सम। लेकिन यहां पे हमें इनको डिफरेंशिएट करना है। जिस तरह हमने यहां पे लिखा ना कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इसी तरह हमें यहां पे सम को भी डिफरेंशिएट कराना है। अदरवाइज ये इसको उल्टा लेगा, यानी ये दोनों जगह पे एक ही वैल्यू को प्रिंट करा सकता है। बिकॉज जब हम दोनों जगह पे SUM और SUM लिखेंगे स्मॉल में, तो ये यही वाला कंसिडर करेगा, पहला वाला।
तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो है दूसरे जगह पे s को कैपिटल कर देंगे। तो अब ये डिफरेंट हो गए, यानी ये वाला जो है दैट इज 1 एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा प्रोग्राम है। समझ आ रही है? तो यहाँ तक हमने लिख दिया। उसके बाद जो है हम इसको जो है बिल्ड कर देंगे। पहले देखेंगे कोई एरर तो नहीं है। तो ये बिल्ड हो गया। अब जब हम बिल्ड जब हमारे पास हो चुका है तो अब हम बिल्ड एंड रन कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख लो दोनों प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज, यानी जो पहले दो है उनका है 50 एंड द सम ऑफ ए एंड बी इज 30। ए एंड बी का आया है हमारे पास 30, ए एंड बी का आ गया है 30। ये तो उल्टा हो गया। कैपिटल तो हमने यही वाला लिखा है एग्जैक्टली, कैपिटल तो ये वाला है, नीचे वाला जो है दैट इज स्मॉल। तो दिस इज प्रोग्रामिंग। अब अगर आप जरा सी चेंज कर देते, देखो कैपिटल स्मॉल करने से क्या हुआ, तो ये दोनों जगह यानी उल्टा ही हुआ, क्योंकि हमने जो सम स्मॉल लिखा था दैट वाज इन दिस वन सेकंड मेथड में। तो यहाँ पे हमने SUM स्मॉल लिखा था और यहाँ पे जो है SUM हमने कैपिटल लिखा था। तो जब हमने प्रिंट किया तो ये दोनों जगह पे, अब यहाँ पे हम जो है /n डाल देंगे ताकि ये न्यू लाइन में आ जाएंगे। अब फिर से जो है हम बिल्ड एंड रन करेंगे। तो जैसे ही मैं बिल्ड एंड रन करूंगा, अब आप देख लो यहाँ पे द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 30। तो पहले दो नंबर्स का है 30, तो अगर हम उनको इस तरह सम करेंगे 20 + 10 = 30, और सेकंड वन जो है दैट इज 20 + 30 दैट शुड बी 50। द सम ऑफ ए एंड बी इज 50। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे आप देख लो पहले दो नंबर्स का है 30 एंड सेकंड वन का है 50। तो दिस इज वन वे, ये एक तरीका है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे पास जो है एडिशन ऑफ टू नंबर्स हो चुका है, बट दोनों इनपुट हमने यहीं पे कोडिंग के अंदर ही लिख दिए हैं। 10 और 20 ये हमने दोनों यहीं से दिए हैं। तो अब दूसरा तरीका क्या होता है कि हम यूजर से इनपुट लेते हैं, यानी यूजर को ही बोलते हैं कि आप इनपुट दे दो, जिन दो नंबर्स का आपका एडिशन कराना है तो आप वो नंबर्स एंटर करो और उसके बाद जो है हम उनका सम करके देते हैं। तो दैट इज द बेस्ट वे। ये वाला तो ये तो प्रोग्रामर ही जानता है कि किन दो करता है, और दिस इज कि मतलब ये वाला प्रोग्राम जो है ये इन ही दो को एडिशन करेगा। जितनी बार आप इस प्रोग्राम को रन करेगा ये 10 और 20 को ही एडिशन करेगा। तो अब हमें कराना क्या होता है, हमें कराना ये होता है कि हमें यूजर से ही इनपुट लेना होता है कि यूजर जिन जो दो नंबर्स का एडिशन कराना चाहता है उन्हीं का एडिशन हम करेंगे। तो अब आप बोलोगे सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें रह गई है, जो नई चीजें आ गई है। एक चीज ये %d एंड सेकंड वन इज गामा सम। तो ये जो %d है इसका मतलब क्या होता है सिस्टम, अगर आपने मेरे लेक्चर्स फेसबुक पे देखे होंगे, उसमें जब मैंने ये नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है हमारे पास कौन से 4 ये नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है एक जो होता है दैट इज ऑक्टल, सेकंड वन इज डेसिमल, थर्ड वन इज हेक्साडेसिमल। रिजल्ट जो हमारा आएगा वो डेसिमल नंबर में आना चाहिए। डेसी मीन्स 10 यानी 0 to 9 नंबर्स में से ही आना चाहिए। समझ आ रही है? तो दिस %d इज, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज %d मीन्स दैट द फॉर्मेट ऑफ द रिजल्ट शुड बी इन डेसिमल एंड सेकंड थिंग सम, यानी जो सम में वैल्यू है वही जो है प्रिंट होना चाहिए। तो दिस इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले एक इंटीजर ले लिया a, उसके बाद दूसरा इंटीजर लिया b और इनका वैल्यू भी असाइन कर दिया 10 और 20। उसके बाद और एक इंटीजर लिया सम और उसका जो है उसको बराबर रखा हमने a + b, यानी जो a में वैल्यू है उसको ऐड करो b के साथ, तो वो जो वैल्यू होगा वो जाता है किसमें, सम में, यानी a and b इज इक्वल टू सम। जो इसका वैल्यू होगा इसका वैल्यू होगा, उन दोनों का एडिशन जो होगा वो सम में चला जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे a and b के बजाय क्या प्रिंट करते हैं, हम डायरेक्टली प्रिंट कराते हैं यहाँ पे क्या, सम, यानी सम में जो वैल्यू है वही प्रिंट कर लो। समझ आ रही है बात? तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम जिसमें हम यूजर से नहीं बल्कि यहीं से इसको जो है नंबर्स देते हैं और उन्हीं का एडिशन करता है। अब जो दूसरा मेथड है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेते हैं, अब हम वो वाला देख लेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से #include stdio studio.h, बस यही एक फाइल लेंगे हम। चलिए मैथ वाली भी लेते हैं, #include math.h। तो ये हमने दो लाइब्रेरी फंक्शन लिए। उसके बाद जो है
इंटीजर टाइप मेन डिक्लेयर कर देते हैं, दिस इज द फंक्शन, एंड देन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। अब हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंटीजर्स डिफाइन करने होंगे, इसी तरह जिस तरह हमने इस वाले प्रोग्राम में किए थे। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीजर लेंगे एक, उसका नाम रखेंगे num1, नंबर 1, समझ आ रही है, और जो है यहीं पे कामा करके num2 और उसके बाद कामा करके सम। तो ये 3 हमने ले लिए। तो दिस इज द अनदर सेकंड मेथड जो मैंने उस वाले प्रोग्राम में बताया था कि आप एक ही लाइन में तीनों इंटीजर्स को डिफाइन कर सकते हो और वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ से हम यूजर से ही इनपुट लेंगे, यूजर से ही जो है नंबर्स लेंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है। तो ये हमने 3 ये इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को जो है डिफाइन कर दिया। ये num1 जो है दैट इज द नेम ऑफ द इंटीजर, समझ आ रही है बात, एंड इंटीजर इज अ डेटा टाइप। अब ये इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, ये डेटा टाइप कितने हैं हमारे पास, किस तरह के डेटा टाइप्स है, वो हम अलग से पढ़ेंगे थ्योरी लेक्चर में कि ये इंटीजर वगैरह क्या होता है, ये डेटा टाइप्स हमारे पास कितने हैं, और ये लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे पास कितनी है, ये हम अलग लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें जो है यूजर से ही इनपुट लेने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम printf एक यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, यानी इसी में बोलेंगे यूजर को कि एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम यूजर से क्या लेंगे, पहला नंबर। तो ये हमने यूजर से पहला नंबर ले लिया। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, /n प्रेस करेंगे, /n। तो यूजर जब पहला नंबर एंटर करेगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, scanf जो है ये स्टोर करने के लिए मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जब मैंने मेमोरी पढ़ाई थी कंप्यूटर में, थ्योरी की मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, तो उसमें मैंने बोला था कि जब भी हम कोई डेटा कंप्यूटर में देते हैं तो सबसे पहले वो जो है उसको स्टोर कर देता है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे जो भी डेटा एंट्री वहाँ पे होगी, यानी जो भी यूजर डेटा एंटर करेगा वो पहले हमें कहीं पे स्टोर करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, scanf कीवर्ड जो है वो यूज करना होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे हमने scanf यूज किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम %d एंटर करेंगे सो दैट वी कैन स्टोर इट। और उसके बाद जो है यहाँ पे एंड num1, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक। तो इससे होता क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब %d तो मैंने बोला कि %d इज डेसिमल फॉर्म, एंड num1 मीन्स, num1 का मतलब, एंड का मतलब होता है, यानी ये जो एंड मैंने लिखा num1 लिखा, इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ num1, यानी ये जो इसने ये जो नंबर इसने एंटर किया है ये स्टोर होना चाहिए num1 में। तो ऊपर हमने जो डिफाइन किया है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो num1 हमने लिखा, और उसके बाद जो है इसको क्लोज कर देंगे। तो इट मीन्स दैट अभी तक हमने एक नंबर यूजर से ले लिया और उसको स्टोर भी कराया, कहाँ पे, num1 में। उसके बाद जब हम दूसरा नंबर लेना चाहेंगे तो उसके लिए फिर से क्या करेंगे, printf, और उसके बाद डबल कोड्स, और डबल कोड्स के अंदर क्या लिखेंगे, एंटर सेकंड नंबर। तो ये सेकंड नंबर जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इसके आगे थोड़ी सी कोलन देंगे, और यहाँ पे /n लगाएंगे फिर से, समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्लोज यानी सेमीकोलन। उसके बाद जो है इस वाले को अब हम स्टोर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, scanf, और उसके बाद डबल कोड्स, %d, यानी किस टाइप का होना चाहिए, आप %i भी ले सकते हो। %i का मतलब होता है यानी इंटीजर टाइप, समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम इंटीजर, d मीन्स डेसिमल एंड i मीन्स इंटीजर, तो अब हम इंटीजर टाइप भी ले सकते हैं और डेसिमल भी ले सकते हैं, बट बेस्ट इज d, यानी डेसिमल में हम डेसिमल वैल्यूज लेंगे, समझ आ रही है। उसके बाद जो है यहाँ पे कामा करेंगे, और उसके बाद एंड num2, तो यहाँ पे हमने इसको जो है num2 में स्टोर कर दिया। उसके बाद जो है हम ये दोनों हमने ले लिए। अब हम करेंगे सम जो है, सम को डिफाइन, सम इज इक्वल टू, सम जो है दैट इज इक्वल टू num1 प्लस num2
तो सम जो हमारे पास बन जाता है दैट इज num1 प्लस num2, इन दोनों का समेशन। अब जो है हम सम को प्रिंट करेंगे, यानी फाइनली हमारे पास जो है सम क्या आया, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ डबल कोड्स और इसके अंदर क्या लिखेंगे, द सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज, तो सम क्या हुआ, और यहां पे %d यानी डेसिमल टाइप, और यहां पे कॉमा करके सम, जिस तरह पहले वाले प्रोग्राम में किया है। तो यहाँ पे क्लोज करेंगे, उसके बाद वो जो मैं लिखता था रिटर्न, वो भी लिखेंगे रिटर्न 0। इसके बगैर भी ये प्रिंट होगा, लेकिन दिस इज बेस्ट। तो अब हम जो है इसका बिल्ड करेंगे, देखेंगे कहीं पे एरर तो नहीं है, रन नहीं करना था, बिल्ड करना है। एक एरर है यहाँ पे, हमारे पास एक एरर है। व्हाट इज द एरर? हाँ, यहाँ पे हम जो है कॉमा लगाना भूल गए हैं, तो दैट वाज द एरर। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्ड हो चुका है। अब हम इसको जो है रन करेंगे, बिल्ड एंड रन। तो जैसे हमने इसको रन किया, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बता रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। अब जो मैं है 12 दूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने 12 किया उसके बाद एंटर किया, अब एंटर के बाद बता रहा है एंटर सेकंड नंबर, फिर से मैं 12 ही दूंगा, ताकि हमें पता चले कि ये सम बराबर हुआ है। 12 + 12 = 24। व्हेन आई प्रेस एंटर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज 24। तो यहाँ पे इसने जो है इन दोनों का सम कर दिया है, और 12 + 12 = 24 ये हमें बताया, ये हमें रिजल्ट दे दिया। तो प्रोसेस रिटर्न 0, एग्जीक्यूशन टाइम इज 18.939 सेकंड्स। तो दिस वाज आवर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब आप बोलोगे कि ये मतलब ये तो सिंपल नंबर्स थे, इनका एडिशन करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम ज़बानी भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्ड एंड रन। अभी देखो ये किस काम में आ जाता है। अब अगर हमारे पास बड़े नंबर्स है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बड़ा नंबर है, दूसरा नंबर जो है 9 8 7 4 5 6 3 2 1, अब इतना बड़ा नंबर है। अब अगर मैं बोलूँगा आपको इसका एडिशन करके दो, तो यू नीड टू राइट डाउन इट, आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, मैं बस एंटर कर दूंगा, और एंटर करने के बाद जो है इस वाले का एडिशन अगर आप करोगे कैलकुलेटर पे, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड 2 नंबर्स। आप एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आप कैसे करोगे सी प्रोग्रामिंग में, ये मैंने प्रोग्राम आपको यहाँ पे लिख दिया, और इसका रिजल्ट जो है आपके सामने आ चुका है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब इसी तरह आपको जो है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स आप इसी तरह करोगे। समझ आ रही है? अब करना क्या है, करना ये है num1 और num2 हम इसी तरह यूजर से लेंगे, और उसके बाद सम की जगह क्या लिखेंगे। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे, सब्ट्रैक्शन तो आएगा सबको, मल्टीप्लिकेशन MULT, तो मैं यहाँ पे MULT लिखूंगा, बस इतना ही। ये मैंने बोला ना, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, इंटीजर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, num1 लिख लो, A लिख लो, B लिख लो, और यहाँ पे MULT का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MULT लिखेंगे, यानी दिस इज मल्टीप्लिकेशन, और num1 num2 इसी तरह स्टोर करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे सम की जगह MULT लिखेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर 1 ऑफ num1 एंड num2। यहाँ प्लस की जगह आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन लिखना होगा। दिस इज मल्टीप्लिकेशन साइन इन कंप्यूटर, ये मल्टीप्लिकेशन साइन होती है कंप्यूटर में। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द मल्टीप्लिकेशन, बाकी सारा लिखा हुआ है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज %d एंड, और यहाँ पे सम की जगह जो है हमें अब लिखना है मल्ट, यानी मल्ट जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। तो अब जो है हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। अब हम इसको सेव करेंगे, और उसके बाद जो है बिल्ड करेंगे एंड रन कर देंगे उसी के साथ।
तो अभी आप देख लो, यहाँ पे ये फिर से बताएगा एंटर फर्स्ट नंबर। तो पहला नंबर जो है दैट इज 12, उसके बाद एंटर सेकंड नंबर। अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 12 मल्टीप्लाई 10 वो तो हमें पता है दैट इज 120। तो हम देखेंगे ये रिजल्ट सही आ रहा है गलत। तो अब हम 10 करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, तो यहाँ पे बताएगा द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटर नंबर्स इज 120। तो ये सही बता रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मल्टीप्लाई। अब अगर डिवीजन करना होगा तो यहाँ पे डिवाइड की जो है साइन लगानी होगी, तो बाकी प्रोग्राम जो है वो सेम ही रहेगा। तो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कैसे करते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, या हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन ये कोर्स करना चाहते हैं दे कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन नंबर्स। इन नंबर्स पे वो हमें राबता करके अगर ऑफलाइन लेक्चर ऑफलाइन क्लासेस देने चाहते हैं विद सर्टिफिकेट एटसेट्रा तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें इसमें आ चुकी है। अगर कोई चीज़ जो है आपको समझ नहीं आई तो यू कैन कमेंट अस, आप हमें बता सकते हो कि हमें कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आई, तो वी विल solve your problems. So this was our program, how we can add, subtract, multiply two numbers by using C programming. तो I think that is enough for today. तो इतना काफ़ी है. So Allah Hafiz to everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullah.